हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। मुझे लगता है कि जो भी मेरे फ्रेंड है उन सभी को सिलाई करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपके पास भी अगर सिलाई करने के बाद इस तरीके के छोटे मोटे कपड़े बच गए हैं और आप लोगों ने उसे संभाल के रखा है कि कुछ अच्छा सा बनाएंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। हमारा काम ऐसा होता है ना कि टाइम मिलता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से हम लोग टाइम निकालते हैं। लेकिन जब भी टाइम मिले तो समझ में नहीं आता है कि क्या बनाएं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि क्या बनाएं, तो इन प्यारे प्यारे छोटे छोटे कपड़ों का बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा काम आने वाले दो इस्तेमाल आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले आइडिया के लिए मैंने अपनी पसंद के कुछ छोटे छोटे कपड़े निकाल लिए हैं और इसे इस तरीके से देखिए मैंने फोल्ड करके रखा है। अब यहाँ से मैं 2 इंच पर मार्क करूँगी और इसकी ऊपर की साइड 1.5 इंच पर मार्क करूँगी। अब इन दोनों को हमें मिला देना है और यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके का देखिए मैंने एक पीस कट करके रखा है इसी मेज़रमेंट से, और फिर इसी एक पीस का इस्तेमाल करके आपको बाकी के पीस कट कर लेने हैं। तो देखिए इस तरीके के टोटल मैंने 6 पीस कट करे हैं, 3 एक डिज़ाइन के और 3 दूसरे डिज़ाइन के। तो बस आपको भी इसी तरीके से करना है। अपनी पसंद का कोई भी कपड़ा लेकर इस तरीके का शेप में इसे कट कर लीजिए। अब देखिए इस तरीके से हम एक के बाद एक अलग अलग डिज़ाइन में इसे सेट करके रखेंगे और एक दूसरे के साथ हमें इसे सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों कपड़ों की राइट साइड अंदर की तरफ रखकर सिलाई करके सभी को अटैच कर लिया। अब हमें लेना है एक अस्तर का कपड़ा कोई भी, और इसके ऊपर इस कपड़े को हम रख देंगे और इसी के साइज़ का हम कट कर लेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा हम कट करेंगे। उसके बाद मैंने एक और कपड़ा ले लिया है जो कि मैंने सलवार में से निकाला है और इसमें से मैंने इस तरीके का एक बेल्ट कट कर लिया है। और इस बेल्ट की जो चौड़ाई है वो आपको 4 इंच लेनी है और इसे हम फोल्ड करके यहाँ पर रखेंगे, राइट साइड पर ही रखना है। और फिर इस तरीके से आपको प्लेट लेते हुए अटैच करना है। एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक हम प्लेट लेते हुए इसे अटैच करेंगे। तो आप है ना यहाँ पर जो लंबाई हो रही है, जो हमने टुकड़े जॉइंट करके फैब्रिक रेडी किया है उसकी, उससे डबल ये आपको बेल्ट लेना है। उसके बाद आपको अस्तर का कपड़ा इसके ऊपर रख देना है और फिर यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से सिलाई हो गई। अब इस तरीके से हम इसे टर्न करेंगे तो दोनों राइट साइड हमारी बाहर की तरफ दिखेगी। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इस कपड़े को इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक सिलाई कर लेंगे। ये गया। अब इस तरीके से देखिए हम इसे टर्न करेंगे तो अस्तर के कपड़े के ऊपर हमारा जो मेन कपड़ा है वो आ जाएगा। तो बस इस तरीके से अच्छे से सेट कर लीजिए। अब मैंने फिर से अस्तर का कपड़ा लिया है और इसके ऊपर जो रेडी पीस था उसे इस तरीके से खड़ा ही रख दिया है और फिर मैंने इस तरीके से राउंड में मेज़रमेंट ले लिया है। तो ये बहुत आसान तरीका है। इस तरीके से मैंने इस राउंड को कट कर लिया अस्तर का। फिर मैंने इसी के साइज़ का फोम लिया है और नॉर्मल कपड़ा छोटा छोटा था तो उसे जॉइंट करके मैंने एक पीस रेडी कर लिया। उसके बाद देखिए इस तरीके से हम अटैच करेंगे। फोम, अस्तर और मेन कपड़ों को मैंने जॉइंट कर लिया पहले ही। उसके बाद यहाँ पर पिन लगाकर नीचे सेट कर लिया है। अगर ज़्यादा कम होता है तो आप कट कर दीजिए और इस तरीके से सिलाई कर लीजिए। और अगर आपके पास फोम नहीं है तो आप यहाँ पर राइस बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फिर से मैंने इसी स्ट्रिप का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर भी आप कोई भी डिज़ाइन की कलर की स्ट्रिप यूज़ कर सकते हैं। इसे फिर यहाँ पर अटैच कर दीजिए पूरे राउंड में। यहाँ पर आपको है ना क्रॉस पट्टी लेनी है ताकि राउंड है तो अच्छी फिनिशिंग आए। तो सीधा अटैच करने के बाद सेकंड साइड पर टर्न करेंगे, डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। अब एक और छोटी सी स्ट्रिप ली है, ये समथिंग आप 12/4 इंच की ले सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसे मैंने डबल फोल्ड करके सिलाई कर ली है और इसे हम यहाँ पर देखिए अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको दोनों साइड पर सेंटर निकालना है और फिर यहाँ पर अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने अच्छे से स्ट्रिप को अटैच भी कर लिया और साइड में बैठने वाली सिलाई भी कर दी है। तो एक प्यारा सा बैग बोल सकते हैं या फिर आप ऑर्गेनाइज़र बोल सकते हैं, जो कि बनकर रेडी हो चुका है। इसका इस्तेमाल मैं मंदिर जाने के लिए करने वाली हूँ, लेकिन आप बच्चों की कोई छोटी छोटी चीज़ों को रखने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि सॉक्स हैं, हैंकी है, या फिर और कोई भी छोटे मोटे खिलौने हैं। या फिर आप इसे कोई भी एक्टिविटी जैसे करते हैं, क्रोशिया की है, वुलन की है, तो वो है ना थोड़ी देर हम करते हैं लेकिन कुछ भी काम आ जाए तो उसे छोड़कर कहीं निकल जाते हैं, तो उस वक्त आप इसके अंदर रख कर इसे साइड में रख सकते हैं। एकदम मस्त अमेजिंग दिखेगा। तो ये था पहला वाला आइडिया। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया, जिसमें भी मैंने छोटे छोटे कपड़ों का ही इस्तेमाल कर लिया है। खासकर मैंने
ब्लाउज से बचे हुए जो कपड़े होते हैं ना ब्लाउज पीस से, उसी का यूज़ किया है। तो अब मैंने लिया है 15 बाय 15 इंच का एक प्लेन ब्लाउज पीस का कपड़ा, जिसे हम अस्तर में यूज़ करते हैं, और इसे मैंने इस तरीके से 2 बार फोल्ड कर लिया है और फिर इसका मैं सेंटर निकाल लूँगी। सेंटर निकालने के बाद हम इस तरीके से यहाँ पर सीधी लाइन में मार्क कर देंगे। आप चाहें तो दोनों साइड पर मार्क कर लीजिए। उसके बाद आपको लेना है एक ट्राइंगल छोटा सा कपड़ा और उसे एकदम सेंटर में रखना है। अब आपको क्या करना है, जो भी आपके पास कपड़े हैं उसे आपको ट्राइंगल में कट करने हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया वैसे ही ट्राइंगल में कट करें, और जो एक पीस रखा था उसके ऊपर हम दूसरा पीस रखेंगे और इस तरीके से सिलाई करेंगे। उसके बाद हमें इसी के साइज़ का एक तीसरा पीस चाहिए। तो जो भी स्ट्रेट फैब्रिक है उसे आप क्रॉस में कट करें और इस तरीके से एक के ऊपर एक रख कर इसे अटैच करें। तो यहाँ पर आपके पास अगर छोटे छोटे कपड़े हैं ना, क्रॉस में है, किसी भी शेप में है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सीधे कपड़े की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टेढ़े मेढ़े कपड़े आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर इसे थोड़ा सा ट्राइंगल जैसा शेप देना है और फिर इस तरीके से अटैच करते जाना है। अगर सीधा फैब्रिक भी है तो आप उसे इस तरीके से क्रॉस में कट करें, अटैच कर लीजिए। आपको समझ नहीं आ रहा तो जो देखो मैं आपको दिखा रही हूँ उस तरीके से पहले आप सीधा रख कर देख लीजिए, उसके बाद उसे कट कर दीजिए। ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। जब आप रेडी पीस देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, लेकिन आप जब इसे स्टार्ट करेंगे एक बार तो इससे आसान आपको कुछ नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा आसान है, कोई भी इजीली बना सकता है। और सेम तरीके से आप जितनी बड़ी चाहें उतनी बड़ी साइज़ बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई बेडशीट बनानी है तो इस तरीके के छोटे छोटे आप 12 या फिर 16 पीस रेडी करके उसे अटैच कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। बहुत ही ज़्यादा प्यारी डिज़ाइन बनेगी। आप चाहें तो डोरमैट बना सकते हैं, एरिया रग बना सकते हैं, या फिर आप कोई टेबल मैट बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए छोटे छोटे कपड़ों को अटैच करते जाना है। और एक कॉर्नर को मैंने पहले फिनिश किया है, पहले बीच में होगा, उसके बाद किसी भी एक साइड का कॉर्नर हमारा फिनिश होगा। उसके बाद हम सेकंड कॉर्नर को फिनिश करेंगे, उसके बाद के कॉर्नर को, और लास्ट में फोर्थ कॉर्नर को। सभी जगह को इसी तरीके से हमें एक के बाद एक अटैच करते हुए फिनिश करना है। तो देखिए ये मैंने पूरा इसी तरीके से फिनिश कर लिया है। यहाँ पर आप छोटे बड़े कोई भी कपड़ों का इस्तेमाल कर लीजिए और इस तरीके से इसे फिनिश कर दीजिए। फिर इस तरीके से हम इसे उल्टा रख देंगे, जो भी एक्स्ट्रा है वो आपको कट कर लेना है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से उल्टा रखकर मैं चारों ओर सिलाई कर लूँगी, ताकि इसके जो एंड है, साइड का हिस्सा है, वो एक दूसरे के साथ अच्छे से फिक्स हो जाए। और फिर जो भी एक्स्ट्रा है उसे हमें कट करके निकाल देना है। तो बहुत ज़्यादा इजी तरीका है, आपको इसी तरीके से आप जो भी बना रहे हैं उसके लिए कर लेना है। अब मैंने ब्लाउज पीस से ही और कपड़ा ले लिया है और इसे इस तरीके से मैंने बीच से कट कर लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 15 इंच, क्योंकि हमारा रेडी पीस 15 इंच का था। और इसकी लंबाई देखिए इस तरीके से, छोटे वाले की 8 इंच है और बड़े वाले की 13 इंच। अब इन दोनों पीस की एक एक साइड पर हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। अब हमें लेना है मेन रेडी पीस और इसे हम सीधा रखेंगे। इसके ऊपर जो हमने कपड़ा लिया था ब्लाउज पीस का उसे रखेंगे, उसे हमें उल्टा रखना है और दूसरे पीस को भी हम उल्टा रखेंगे। यानी कि तीनों कपड़ों की राइट साइड अंदर की तरफ और चारों ओर सिलाई करके हम इसे अटैच कर लेंगे। इसके बाद अच्छे से कॉर्नर निकाल के हम इसे सीधा कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा महंगे वाला ये हमारा कुशन का कवर बनकर रेडी हो चुका है। आप 1, 2, 4 जितने चाहे इतने बना सकते हैं अपने हिसाब से और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया वैसे आप जो चाहें वो, जैसे कि आप चटाई बनाना चाहते हैं, बेडशीट बनाना चाहते हैं, टेबल रनर, बेड रनर, डोरमैट, जो भी बनाना चाहते हैं सेम मेथड से बना सकते हैं। लास्ट में आपको बस थोड़ी पाइपिंग करके इसे फिनिश करना होगा। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है और बेकार मटेरियल का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। सो गाइस, आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।